नमस्कार दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर अक्षय यादव आपका घर गृहस्थी चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज से मैं एक नए वीडियो की सीरीज बनाने जा रहा हूं जिसपे मैं बात करने वाला हूं घर बनाने के तरीकों के बारे में और स्टेप बाय स्टेप कि घर बनाने का जो शुरुआत है वो कहां से किया जाए और उनमें आपको कौन कौन से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका घर अच्छे से बने, सही तरीके से बने। और मैं बात करने वाला हूं इंजीनियरिंग असिस्टेंस के बारे में, है ना, प्लस उसके कंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में। जस्ट लाइक उस पे आपको ये लेआउट वगैरह करना है ना, या कॉलम देना है, बीम देना है, तो उन सब चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूं। ये इस सीरीज का पहला वीडियो होने वाला है। बाकी वीडियोस भी आएंगे। उस चीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट ना करके हम आगे की बात करते हैं। तो जैसे घर बनाने के सबसे पहले में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपके पास एक लैंड होनी चाहिए जिसपे आपको घर बनाना है। या तो आप उसे परचेस करोगे या आपके पास पहले से होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप उस लैंड को क्लीन करोगे। उस पे जो भी झाड़ वाड़ रहेंगे, है ना, सपोज ये हमारा रोड है, ठीक है, और ये हमारा लैंड है, तो आप इसके पूरे झाड़ वाड़ को क्लीन करोगे। ठीक है, और इसे एक लेवल पे लाओगे मिट्टी विट्टी डाल के ताकि घर थोड़ा लेवल पे हो जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जाना है इंजीनियर के पास। इंजीनियर के पास आपको जाना है। क्यों जाना है? ताकि आप उसके सामने अपना रिक्वायरमेंट रख सको कि आपको 3 BHK घर चाहिए, 4 BHK घर चाहिए, सिंगल बेडरूम चाहिए, सिंगल स्टोरी चाहिए, डबल स्टोरी चाहिए, जैसा चाहिए आप रिक्वायरमेंट बताओगे, इंजीनियर आपको आपके अकॉर्डिंग नक्शा बना के देगा। ठीक है, और जब आपका प्लान फाइनल हो जाएगा, जस्ट लाइक ये एक प्लान है ना, अब ये प्लान फाइनल हो गया, अब ये 3 BHK प्लान है। तो प्लान फाइनल होने के बाद आप अपने अपने ग्राउंड पे आप एक मार्क करवा लेना अपने इंजीनियर से कि ऐसे कौन सी जगह पे मैं बोर कराऊं, ट्यूबवेल कराऊं, ताकि मेरे घर में डिस्टर्ब ना हो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो वो आपको पॉइंट एक बना के दे देगा, आप वहां पे बोर करा लेना। और हाँ, अगर आप कभी भी लैंड परचेस करने जा रहे हो या इन फ्यूचर करोगे, तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि वहां पे वाटर सप्लाई होनी चाहिए, अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। या फिर अगर आप ग्राउंड वाटर की बात करें, बोर कराना या ट्यूबवेल कराना, तो आसपास के जो भी घर वाले हैं या जमीनें हैं उनसे आप एक बार चर्चा कर लेना कि वहां पे ग्राउंड वाटर की स्थिति कैसी है। या आप वहां पे ये देखना कि नगर निगम या ग्राम पंचायत या जो जिस भी आप एरिया पे आते हो वो उसमें आपका वाटर का सप्लाई अच्छे से होना चाहिए, तभी आप उस लैंड को परचेस करना। नहीं तो एक कहावत तो सुने ही होंगे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब तो इंजीनियर से आपको एक प्लान बनवा लेना है। प्लान बनाने के बाद आपको इंजीनियर एक घर का ही प्लान बस नहीं देता है। ठीक है, वो जैसे घर क्या है, स्टेप बाय स्टेप में बनता है। जैसे आप तो जानते ही होंगे कि सबसे पहले हम फाउंडेशन करते हैं, गड्ढा करते हैं फाउंडेशन के लिए। ठीक है, जैसे ये हमने एक गड्ढा किया, ठीक है, इस लैंड पे। अब आप इस पे क्या करोगे, इस पे आप ये जाली रखोगे, जाली के ऊपर आप कॉलम रखोगे। ठीक है, फिर कॉलम के बाद इस गड्ढे को फिल कर दिया जाता है। फिर जैसे सपोज ये रोड है ना, तो इस रोड लेवल के हिसाब से आप एक प्लिंथ का इस पे लेवल लोगे। प्लिंथ का लेवल लेने के बाद आप इस पे खिड़की और दरवाजे का लेवल लोगे। उसके बाद फिर आप एक डोर लेवल लोगे। हाँ, खिड़की दरवाजे के लेवल को सील लेवल बोलते हैं। फिर आप डोर लेवल लोगे। डोर लेवल के बाद आप स्लैब लेवल लोगे। फिर इस पे आप छत की ढलाई करोगे, है ना। ढलाई करने के बाद फिर यहाँ से सेकंड फ्लोर चालू हो जाएगा। आपको जितने फ्लोर बनाने हैं वो चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो इंजीनियर इन सारी चीजों का आपको डिटेल देगा।
डिटेल में आपको क्या क्या देगा जैसा मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये देखो, ये एक लेआउट प्लान है, आपको वो ऐसा लेआउट प्लान बना के देगा, है ना। इसी प्लान के आधार पे आपके प्लॉट पे ये जो नक्शा आपको इंजीनियर ने बना के दिया हुआ है, ठीक है, इसी नक्शे को इंजीनियर इस नक्शे के इस्तेमाल से आपके ग्राउंड पे जाके पूरा बनाएगा। ठीक है, और बनाने के बाद ये जो आपको ये सब मार्किंग दिख रहे हैं, जो ये सब दिख रहे हैं रेक्टेंगुलर, ये जो है ये कॉलम के सेंटर हैं, ये कॉलम्स हैं, है ना। तो यहीं पे जाके फिर आपके घर पे न्यू का गड्ढा जिसको बोलते हैं, है ना, तो कॉलम के लिए फुटिंग के लिए एक्सकवेशन होगा, और उस एक्सकवेशन कराने के बाद आप उस पे आरसीसी जाली रखोगे। ठीक है, अब आरसीसी जाली कैसा रहता है मैं आपको वो दिखा देता हूं। छोड़ो, इस पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऐसा जाली रहता है, आप लोग तो देखे ही होंगे, है ना। ऐसा आरसीसी जाली रहता है, फुटिंग जाली। ठीक है, इसको प्लेस करते हैं, फिर इसको प्लेस करने के बाद इसके ऊपर कॉलम रखते हैं, फिर कॉलम को ढलाई करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक, तो आपको एक लेआउट प्लान बना के देगा। लेआउट प्लान बनाने के बाद आपको देगा कि ये कॉलम के पोजीशन देगा। ठीक है, कि उस घर पे कहां कहां पे कॉलम आ रहे हैं, उस कॉलम का पूरा डिटेलिंग आपको देगा वो। ठीक है, ये देखो, ये फुटिंग जाली है और ये कॉलम्स है ना, ये ग्राउंड लेवल है। ये देखो, आपने ऐसा देखा होगा, सिंगल फुटिंग बोलते हैं इसको, स्लोप में रहता है ऐसे करके मंदिर जैसा बनाया हुआ फुटिंग में, है ना। तो ये रहेगा, इन सब का पूरा डिटेल देगा वो। फिर आपको क्या देगा वो, इसके बाद देखो प्लिंथ बीम का डिटेल देगा कि सारे प्लिंथ बीम एक दूसरे से कितने कितने डिस्टेंस पे हैं, आपको इस चीज का पूरा डिटेल बना के देगा। फिर इसके बाद आपको वो ये स्लैब बीम का डिटेल देगा, पूरा स्लैब का डिटेल देगा, छत का डिटेल देगा। स्लैब का डिटेल मतलब, है ना, ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। अगर आप इंजीनियर हो या आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आपको शायद मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, वन वे टू वे। अगर आप नॉन टेक हो तो शायद आपको ना भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आने वाले सीरीज में मैं हर बातों को अच्छे से समझाऊंगा, उससे आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। तो वीडियो देखते रहिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो अब आगे बात करते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो पे मैं आपको और भी स्टेप बताऊंगा, और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो लेआउट कैसे करते हैं उस पे रहेगा, कि एक ग्राउंड पे हम लेआउट कैसे करेंगे। जैसे ये देखो आप, मैं स्केचअप पे आपको बताऊंगा पूरा। ठीक है, कि ये जो प्लान है, ये जो लेआउट प्लान है, इस प्लान से इस ग्राउंड पे हम कैसे लेआउट करेंगे उसके, ताकि हम यहाँ पे कॉलम के लिए एक्सकवेशन कर सकें, फुटिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।